सन 1990। साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसको को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। शायद ही आप इस वीडियो को पहले कभी देखा हो, पर मैं बता दूं कि ये पूरा नज़ारा अयोध्या का है, जब बीजेपी के द्वारा रथ यात्रा किया गया था, जिसके कारण पूरे देश में दंगा फैल रहा था। पूरा भारत मंदिर के नाम पर जलाया जा रहा था। मंदिर मस्जिद का चलने वाला ये जो विवाद है, ये किसके द्वारा फैलाया गया है? क्या बाबर के द्वारा राम मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद का निर्माण किया गया? क्या भगवान राम सच में मंदिर के अंदर प्रकट हुए थे, या फिर यह एक काल्पनिक घटना है? और ये जो बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आगे के वीडियो में इन सारे विवादों को डिटेल में जानेंगे। 1528 से 2020 तक चलने वाला राम जन्मभूमि का एक लंबा विवाद, जो करीब 500 वर्षों तक चला, फाइनली अब कोर्ट का निर्णय हिंदुओं के पक्ष में रहा। हिंदुओं की मान्यता के अनुसार श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और उनके जन्म स्थल पर भव्य मंदिर बना हुआ था, जिसे मुगल बादशाह बाबर के सेनापति मीर बाकी ने तोड़कर वहां एक बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया। लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है कि बाबर अथवा मीर बाकी ने यह जमीन कैसे हासिल किया। किसी को ये भी नहीं पता कि यह मस्जिद से पहले यहाँ पे क्या था। बाबरी मस्जिद को लेकर स्थानीय हिंदू और मुसलमानों में कई बार दंगे हुए। हालांकि ये मंदिर मस्जिद का विवाद अंग्रेजों के द्वारा फैलाया गया है। वे अपना तख्ता पलट जाने के खतरा महसूस करते थे, इसीलिए अंग्रेजों ने अफवाह फैला दिया कि मुगल शहंशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण राम जन्मभूमि को तोड़कर किया था। मस्जिद में भगवान राम का प्रकट होना यह हिंदुओं के लिए बहुत खुशी की बात थी। 22 दिसंबर 1949 की रात्रि में भगवान श्री राम लला अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर प्रकट हुए। ये बात बिल्कुल सच नहीं है। 23 दिसंबर सन 1949 की रात को राम मंदिर के महंत अभय रामदास और उनके साथियों ने दीवार फांदकर भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद के अंदर रख दी और यह प्रचार किया कि भगवान राम ने वहां प्रकट होकर अपने जन्म स्थान पर वापस कब्जा प्राप्त कर लिया है। इन सारे विवादों के कारण गवर्नमेंट के आदेश पर जिला कलेक्टर के नायर के द्वारा मस्जिद में ताला लगा दिया जाता है और तब से मस्जिद के बाहर से ही नमाज अदा किया जाने लगा। हालांकि बाद में मंदिर के महंत अभय रामदास बताते हैं कि उन्होंने ही मंदिर के अंदर मूर्तियां रखी थी। 23 दिसंबर 1949 ईस्वी में आपने श्री राम लला जी का प्राकट उत्सव किया था और वहाँ बाबरी मस्जिद में भगवान का अवतार हुआ था आपके द्वारा। इस मामले में जिला कलेक्टर के नायर का पूरा सहयोग भी था। बाद में वे जनसंघ में शामिल हो गए और संसद सदस्य भी बने। 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या राम जन्मभूमि तक की यात्रा बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा किया गया, जिसे रथ यात्रा से संबोधित किया गया। टोयोटा एसी बस को रथ के रूप में सजाकर करीब 10,000 किलोमीटर यात्रा विभिन्न राज्यों से होकर जाना था। यह धार्मिक यात्रा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए किया गया, पर इसके पीछे बीजेपी की वोट बैंक राजनीति थी। यात्रा का मुख्य उद्देश्य विश्व हिंदू परिषद और संघ परिवार के सहयोगियों के नेतृत्व में आंदोलन का समर्थन करना था, ताकि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर को बनाया जा सके। इस यात्रा में प्रतिदिन लगभग 300 किलोमीटर की यात्रा की जाती और अक्सर एक दिन में करीब 6 जनसभाओं को लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा संबोधित किया जाता। उनके द्वारा दिए गए भाषणों में धार्मिक और उग्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया जाता, जिससे हिंदुओं में आक्रोश की भावना प्रकट होती। यात्रा के दौरान भारत के कई शहरों में दंगों के साथ धार्मिक हिंसा भी शुरू हो गई, जिससे कई लोगों की जानें गई। बताया जाता है कि इस दंगों में अलग अलग राज्यों में से हजारों लोगों की जानें गई। इस विवाद के कारण हैदराबाद तो पूरी तरह से जल रहा था। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ये भाजपा का मुख्य अवलोकन था। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था?
हिंदू लहर का लाभ उठाते हुए भाजपा का लोकसभा में सीटें 2 से बढ़कर 85 हो गईं। बीजेपी के लिए वोट बटोरने के लिए अगला चुनाव अगर आवे तो 88 का 188 किस तरह किया जाए, इस बात पर सोचने के लिए। अयोध्या में रह रहे राम मंदिर के महंत ने बताया कि जो पूरे हिंदुस्तान में इस तरह से दंगे फैलाए गए, यह एक मात्र सांप्रदायिकता का दंगा कुर्सी और पैसों के लिए फैलाया गया है, न कि राम मंदिर के लिए। उन्होंने बताया कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोग राम मंदिर पर एक माला तक नहीं चढ़ाया, वहां कभी पूजा तक नहीं की। मैं राम जन्मभूमि मंदिर का पुजारी हूँ। मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ आपसे कि आज तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने वहाँ पर एक माला भी नहीं चढ़ाया। भगवान की पूजा अर्चना तक उन लोगों ने नहीं करवाया वहाँ पर। हालांकि इस बयान के 1 साल बाद राम मंदिर के महंत लाल दास की हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने विश्व हिंदू परिषद का सच लोगों को बता दिया। विश्व हिंदू परिषद के बारे में मैं ये बता दूं कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है। इस पर राजनीतिक पार्टियों का अधिकार नहीं होता है। पर अब ये सब कहने की बातें हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद के लोग कैसे राम मंदिर के पैसों की टैक्स में हेरा फेरी कर रहे हैं। राम मंदिर के नाम पर जो पैसे लोगों के द्वारा दिया जाता, इस संगठन ने उसमें भी घपला करते थे। इनका झगड़ा भी हुआ विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आपस के अंदर की 1,66,00,000 रुपए जो शिलान्यास पे खर्चा हुआ, वो सारा उसमें काफी बोगस था, उसमें लोग पैसा खा गए हैं। हालांकि इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इनकम टैक्स ऑफिसर को जान मार देने की धमकी दी जाती है। हाँ, मेरे को 2 बार 2 लोगों ने धमकियां दी। मैं उनके नाम नहीं देना चाहता। 2 धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर आपने आगे जबान खोली तो हम आपको जान मार देंगे, आपको जान से। बाबरी मस्जिद का आखिरी दिन 6 दिसंबर 1992, करीब 10 बज रहे थे। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे और सुरक्षा घेरों की कंटीली तारों की तरफ बढ़ने लगे। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती रही। कुछ ही घंटों में बाबरी मस्जिद के सामने इतना भीड़ उमड़ गई कि वहां का प्रशासन उस भीड़ को संभाल नहीं पा रहा था। 6 दिसंबर को 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कार सेवकों की एक भीड़ के द्वारा ढा दिया गया। इस घटना के बाद देश भर में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा। कई राज्यों में हिंसा हुई और हजारों लोगों की हिंसा की बलि चढ़ गए। यह हिंसा ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में कई मंदिरों को गिरा दिया गया। बाद में इस घटना की जांच का आदेश दिया गया। इस मामले में 68 लोगों को दोषी माना गया, जिसमें बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कई नेताओं के नाम भी थे। इन दिनों अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दौरान प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले हैं, जिनमें अनेक मूर्तियां और मंदिर के स्तंभ शामिल हैं। मंदिरों और मस्जिदों के अवशेष ढूंढने वाले के मोहम्मद ने बताया कि मस्जिद का जो पिलर था वो मंदिर के पिलर के जैसा था। तो अंदर जब जाके देखा तो ये मस्जिद है, उस मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी है वो सब जन्म मंदिर का पिलर्स थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।